हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि फ्रॉम द पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, कि कोई लीनियर इक्वेशन का हमें पेयर दिया है इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, नीचे कुछ प्रॉब्लम है हमारे पास, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, कि हमें ग्राफ से उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है जो भी हमें प्रॉब्लम दी है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट हमारा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज, कि कोई भी मैथमेटिक्स की क्विज है उसमें कितने पार्टिसिपेट करते हैं, क्लास 10th के 10 बच्चे। इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ ए बॉयज, कि नंबर ऑफ गर्ल जो है ना वो बॉयज से 4 मोर देन है, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज, कि नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स बताओ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है हमारे क्विज में। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज बताने हैं, तो देखो हमें पता नहीं नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स कितने हैं, तो हम लेट कर लेंगे। तो देखो क्या किया हमने, द नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 10th इन क्विज, क्विज के अंदर क्लास 10th के कितनी गर्ल्स है, सपोज करते हैं x, और बॉयज कितने हैं y। ठीक है, तो अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, क्या दिया है इसमें कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, कि क्लास 10th के कितने बच्चे हैं 10, जो कि इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब अगर नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स को ऐड कर देते हैं तो कितने हो जाएंगे हमारे 10। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया हमारा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, क्योंकि इसमें क्या था 10th क्लास के टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास 10, तो हमने क्या कर दिया, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को ऐड कर दिया, जो कि टोटल होंगे हमारे 10। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या दी है हमें कि जो है हमारा कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कि नंबर ऑफ गर्ल है ना वो 4 मोर देन है, तो देखो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं x, तो हमने x ले लिए यहाँ पे, और नंबर ऑफ बॉयज है इतने, लेकिन 4 मोर देन है तो हम क्या कर देंगे 4 को ऐड कर देंगे, तो ये हमारी दोनों इक्वेशंस आ गई। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 इक्वेशन थी हमारी फर्स्ट, हमने क्या कर दिया x के इक्वल में किया तो y उस साइड जाके माइनस हो गया, तो 10 माइनस y। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या हो गया, टेबल में देखो अगर y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो यहाँ पे 10 आ गया, अगर 5 कर देंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5। ठीक है, ऐसे ही इस इक्वेशन में किया, ये इक्वेशन यहाँ पे आ गई, तो y की वैल्यू पुट करेंगे हम, पहले तो हमने y की वैल्यू 2 पुट की, तो 4 और 2 कितना हो गया 6। उसके बाद क्या करेंगे, y की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 और 4 7। ठीक है, ये हो गए। अब इनको देखो हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा कि सबसे पहले पॉइंट y0 x10, तो y0 हमें पता है कहाँ होता है x एक्सिस के ऊपर, तो देखो ये जो पॉइंट है हमारा यहाँ पे है y0 है x10 है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सेकंड पॉइंट देखो 5 and 5, तो देखो x5 कहाँ पे है हमारा यहाँ पे, y5 कहाँ है हमारा यहाँ पे, इन दोनों को इसको इस साइड ले जाओ, इसको इस साइड, तो ये यहाँ पे 5 पॉइंट हो गया हमारा, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमें मिला देंगे। ठीक है, ऐसे ही सेकंड में देखो कि y इज इक्वल टू 2 और x 6, y2 देखो कहाँ पे है, y2 है यहाँ पे, और x 6 भी यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6 2। उसके बाद x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 7 कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है, और y की 3 यहाँ पे है, तो इन दोनों लाइन को हम मिलाएंगे तो हमने लाइन से
मिला दिया। तो दोनों लाइन जहाँ कट करेंगे आंसर हमारा वही होगा, तो दोनों लाइन कट करेंगे यहाँ पे। तो ये पॉइंट जो वो हमारा आंसर होगा, मतलब 7 और 3। पहले वैल्यू किसकी आती है, x की, बाद में वैल्यू किसकी आती है, y की। तो x की जो भी वैल्यू है उसका आंसर, x का आंसर 7 है। तो देखो x क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो क्या हो गया, x की जगह पे 7 है अब, मतलब हैंस द नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो गए 7, और y की जगह पे कितना है 3, तो हैंस द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, देखो क्या दिया है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट कितनी है इसकी, Rs 50। ठीक है, वेयर एज 7 पेंसिल और 5 पेन की टुगेदर कॉस्ट है 46। हमें पेंसिल और पेन की कॉस्ट निकालनी है, 1 पेन और 1 पेंसिल की। तो जो निकालना है वो लेट कर लेते हैं हमें कि द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज x एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज y। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें क्या दिया है 5 पेंसिल, तो क्या हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x प्लस 7 पेन, 7 पेन का प्राइस है y, 7y, कितनी कॉस्ट है 50। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड देखो, इक्वेशन सेकंड में कितना हो जाएगा, 7 पेंसिल 7x प्लस 5 पेन 5y टुगेदर कॉस्ट इज 46। ठीक है, ये हो गया। अब इनको क्या करेंगे, हमें ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो यहां से क्या करेंगे, इनको ये इक्वेशन यहां डायरेक्ट ही कर देंगे हम, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो देखो अगर हम x को 0 लेते हैं, 0 पे तो डिवाइड नहीं होता है, ऐसी वैल्यू लेंगे हम जहां पे ये डिवाइड हो जाता है। तो देखो हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन यहाँ करेंगे रफ में, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ठीक है, अगर y को हम ले लेते हैं 5, y को ले लिया हमने 5, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 35 इज इक्वल टू 50। तो 5x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, और अगर हमें y को ले लेते हैं 0, तो देखो 5x प्लस 7y को ले लिया 0 इज इक्वल टू 50, ये तो 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू 50 और 5 मतलब 10। अगर y को 0 लेते हैं तो ये 10 आता है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन देखते हैं जो कि है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ठीक है, इसमें भी क्या करो, यहां पे देखते हैं 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ठीक है, तो y को ले लेते हैं 5, तो 7x प्लस 5 ले लिया तो 25 इज इक्वल टू 46। 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 25, 7x इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21 ओवर 7 3। y को 5 लिया तो 3, y को 5 ले लिया तो आ गया 3। दूसरी टाइम क्या लेंगे, हमें y की वैल्यू और देखते हैं कोई, y की वैल्यू 0 ले लेते हैं, नहीं 0 लेंगे तो एक कंप्लीट नंबर नहीं आएगा, हम कोई ऐसा देखते हैं जिसमें कंप्लीट आ जाए। अब देखते हैं y की वैल्यू ले लेते हैं, हमें -2 ले लेते हैं। तो देखो -2 से क्या आएगा, यहाँ पुट करेंगे 7x प्लस 5 इंटू -2 इज इक्वल टू तो 46 है, तो 7x माइनस 10 इज इक्वल टू 46, 7x इज इक्वल टू 46 और प्लस 10, 7x इज इक्वल टू 56, x इज इक्वल टू
8। अगर 2 -2 वैल्यू ली तो x की वैल्यू आई 8, -2 वैल्यू ली तो x की वैल्यू 8। अब इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो देखो y की 5 x की 3, y की 5 x की 3, तो देखो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 5, x की 10 और y की 0, ये हो गया हमारा 10 0। अब क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ये होगी, ये इक्वेशन होगी हमारी 5x + 7y = हमारी 50। अगला देखो x की 3 y की 5, x की 3 y की 5 ये है, यही पॉइंट हो गया हमारा। x का 8 y का -2, x का तो 8 और y का -2, ये हो गया हमारा, ये हो गया 8 -2। ठीक है, इसको मिलाएंगे तो ये हो गया हमारा दूसरी लाइन। यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन लिखेंगे हमें, क्या है 7x + 5y = 46। दोनों लाइन देखो कहाँ पे, यहाँ पे कट करती हैं। तो ये क्या है x की वैल्यू, ये क्या है y की। तो x क्या था हमारा, देखो ये आ गया, x थी 1 पेंसिल की कॉस्ट। तो 1 पेंसिल की कॉस्ट क्या है, यहाँ पे ही लिख देंगे, हैंस द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल = 3 एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन = सेकेंड नंबर पे क्या था हमारा, पेन। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, कि इनका जो रेशियो कंपेयर करना है A1/A2, B1/B2, C1/C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटेड द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। हमें ये बताना है कि इनका कंपैरिजन करके कि लाइन इंटरसेक्टिंग है या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स की ये इंटरसेक्टिंग कब होती है लाइन, पैरेलल कब होती हैं और कोइंसिडेंट कब होती हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। तो देखो इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट कब करेंगे, लाइन, दो लाइन है, सपोज करते हैं हमारी दोनों लाइन है A1x + B1y + C1। ठीक है, दूसरी हमारी है A2x + B2y + C2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हम x के कोफिशिएंट को डिवाइड करते हैं, अगर A1/A2 करते हैं, B1/B2 करते हैं, y के कोफिशिएंट दोनों के, और कांस्टेंट जो भी है C1/C2। ठीक है, तो अब देखो अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू है B1/B2, तो ये क्या होगी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी ये दोनों। ठीक है, और सेकंड देखो, एक कंडीशन तो ये होगी हमारी, सेकंड कंडीशन क्या होगी हमारी, अगर तीनों का रेशियो इक्वल आ जाए, अगर A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, अगर तीनों का अगर लाइन जो है रेशियो है उनका अगर इक्वल आ जाए तो क्या होंगी, कोइंसिडेंट।
ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगी हमारी। और अगर थर्ड सिचुएशन क्या होगी हमारी, देखो इसमें देखो ये इक्वल नहीं थे, इसमें तीनों इक्वल हैं। अगले में क्या हो गया कि ये इक्वल हो जाए, थर्ड ना हो, A1 ओवर A2 अगर इक्वल हो जाए हमारा B1 ओवर B2 के, और C1 और C2 के इक्वल तो यहाँ हो गया, मतलब C1 और C2 के इक्वल ना हो, तो हमारा क्या होगा बताओ, पैरेलल लाइन। ठीक है, तो ये हमारी तीन कंडीशन होगी। अगर तीनों इक्वल हो जाते हैं रेशियो तो कोइंसिडेंट, अगर C1 और C2 नहीं होता, लास्ट का नहीं होता है, ये दोनों हो जाते हैं तो पैरेलल लाइन, और अगर ये दोनों ही नहीं होते हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, ये तीन कंडीशंस है हमारे पास। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फर्स्ट पार्ट में हमें ये इक्वेशंस दे रखी हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, द गिवन इक्वेशंस आर क्या क्या हो गई हमारी, 5x प्लस 4y प्लस 8, ये दोनों इक्वेशन हो गई हमारी। अगर इनको a x b y और c के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, फर्स्ट के x के साथ होता है वो a1 होता है, तो a1 ओवर 5, b1 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, y के साथ जो भी होता है, तो देखो प्लस के होते हैं, ये माइनस है, इसका मतलब ये माइनस का 4 है। और c1 कितना हो गया हमारा जो कांस्टेंट है 8। उसके बाद a2 कितना हो जाएगा हमारा, सेकंड इक्वेशन के x का कोफिशिएंट, b2 क्या हो जाएगा y का कोफिशिएंट, और c2 क्या हो जाएगा हमारा जो लास्ट में कांस्टेंट है वो। ठीक है, अब हम ये दोनों ये कंडीशंस चेक करेंगे। ठीक है, तो चेक करो नाउ, a1 ओवर a2 निकालो, a1 ओवर a2 कितना हो जाएगा, देखो इन दोनों को करो 5/7, b1 ओवर b2 करो तो -4/6, और c1 ओवर c2 करो 8/-9। तीनों इक्वल नहीं है एक दूसरे के, किसी का भी रेशियो इक्वल नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंस a1 ओवर a2 नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2, तो क्या होगा हमारा बताओ, hence the given lines are क्या है, देखो दोनों इक्वल नहीं है तो क्या है, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, कि दोनों जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अब देखो इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखो स्टूडेंट्स हमारे पास है ये। ठीक है, अब इसमें भी क्या करेंगे हम, a1 और a2 b1 और b2 निकालेंगे, तो यहां से हमें पता है डायरेक्ट ही निकाल लेंगे हमें। हेयर a1 कितना होगा, इसके साथ जो होगा वो a1 इज इक्वल टू 9, b1 कितना होगा y के साथ होगा जो 3, c1 कितना होगा जो लास्ट में कांस्टेंट होगा, a2 कितना होगा सेकंड इक्वेशन में x के साथ होगा, b2 कितना होगा y के साथ होगा, और c2 कितना होगा जो लास्ट में कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बताओ, नाउ वी फाइंड, क्या निकाल लेंगे हमें, a1 ओवर a2 निकाल लो, तो देखो a1 ओवर a2 9/18। ठीक है, b1 ओवर b2 निकालो 3/6, c1 ओवर c2 निकालो 12/24।
देखो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो यहाँ से A1 ओवर A2 की वैल्यू आ गई हमारी 1/2। B1 ओवर B2 की वैल्यू कितनी है 1/2। C1 ओवर C2 की वैल्यू है 1/2। तो क्या आ गया हमारा सीन से A1 ओवर A2 इज इक्वल टू, तीनों इक्वल है ना, B1 ओवर B2 इज इक्वल टू C1 ओवर C2। ठीक है, तो तीनों अगर इक्वल है तो हमने क्या किया था, देखो अगर तीनों इक्वल होती हैं तो क्या होते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। तो क्या हो गया, हेंस द गिवन लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन्स है हमारी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही। तो यहां पे भी क्या करेंगे, हमें A1 ओवर A2 निकालेंगे ना। तो हेयर A1 कितना है, x के साथ है जो 6, B1 कितना है, y के साथ है जो, तो y के साथ कितना है हमारा माइनस का 3, C1 कितना है जो लास्ट में बच गया। अच्छा, यहां से A2 कितना हो गया, जो x सेकंड इक्वेशन में x के साथ है। B2 कितना हो गया, जो सेकंड इक्वेशन में y के साथ है। तो देखो y के साथ क्या है, माइनस का 1। और C2 कितना हो गया हमारा, जो कांस्टेंट टर्म बच गई। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, अबे नाउ वी फाइंड रेशियो निकालेंगे। तो A1 ओवर A2, देखो कितना हो गया A1 ओवर A2, 6/2। तो देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहां से हो गया हमारा 3। ठीक है, अकेला 3 आ गया। अच्छा, B1 ओवर B2 और निकाल लेते हैं हम। B1 ओवर B2 निकाल लेंगे तो माइनस का 3 ओवर माइनस का 1, माइनस माइनस कैंसिल होगा। तो ये आ गया हमारा 3। और एक टर्म हो रहेगी हमारी C1 ओवर C2 निकाल लेंगे तो 10 ओवर 9, ये डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो यहां से देखो क्या आ गया हमारे पास, सिंस ये दोनों इक्वल हैं, 3 इसका आया था, 3 इसका आया था। A1 ओवर A2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2, लेकिन इसका 3 नहीं आया, मतलब ये इक्वल नहीं है, C1 ओवर C2। तो हमारी क्या होगी ये इक्वेशंस, पैरेलल लाइन होगी। दोनों इक्वल होते हैं तो पैरेलल लाइन होती हैं। हेंस द गिवन लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया कि ये जो गिवन लाइन्स है ये हमारी पैरेलल हैं।